देखिए, राजनीति में हो या कोई और मंच हो, संघर्ष तो ये तो की ऑफ सक्सेस है, ये तो मूल मंत्र है। अगर संघर्ष करोगे तो कामयाबी मिलेगी। और हमारा भी ये संघर्ष ही है कि हम एक नई सोच पैदा कर दें, ताकि दूसरी जो राजनीतिक जो सोच है उसमें कहें कहाँ ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने जिक्र किया, डीबीटी जो सिस्टम आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो भी एक नई सोच का हिस्सा था। 40 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते बने, ये भी नई सोच का हिस्सा था। तो नई सोच तो ज़रूरी है, और इस सोच पे काम करना हमारे लिए इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम 50 आदमी इकट्ठा होकर कहते हैं कि ये हमारी नई सोच है, कोई नहीं देखेगा, क्या भाई मार रहे हैं। लेकिन जब लाख आदमी वहाँ नजर आएगा और उसी विचारधारा का जो जिन जिन समाधान के लिए हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल उसका नोटिस लेगा और फिर वो ये भी सोचेगा कि भाई ये बात सही है या गलत है, और जब सही लगेगी तो उसको अपनाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं 2005 में जब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो का इंचार्ज था, तो एक नई बात आई हमारे हरियाणा के सिखों की तरफ से कि एसजीपीसी जो है वो हमारी अलग बनाई जाए, और उन्होंने कहा कि आप इसको अपने मैनिफेस्टो में डाल दो। मैंने डाल दी, और उसके रिजल्ट ये हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि हरियाणा के सिखों की अलग एसजीपीसी बनेगी। तो हमारे को इस बात की खुशी है, वरना उस टाइम तो ये बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि उस बात पे सारे हरियाणा का सिख समुदाय जो है वो मानता है कि एक बहुत बड़ी हमारी अलग से संस्था बनी है। और अब अलग से संस्था बनने से, क्योंकि उस वक्त भी वो ये कह रहे थे कि 100 करोड़ रुपए का चढ़ावा जो है ना, दान आता है, तो ये कई चीज़ें हैं। वीरेंद्र सिंह जी के तमाम साथी तो यही कह रहे हैं कि रहेंगे तो भारत। नहीं, ये राजनीतिक बात तो मैं कर ही नहीं रहा। राजनीतिक बात तो आपको भी नहीं पता कि 23 मार्च तक क्या होगा, तो मैं क्या बताऊं। अनुसंधान का जिक्र भी आप कर रहे हैं। अनुसंधान का मतलब ही ये है कि हम लोगों से भी पूछें कि क्या करें। अब जैसे मैंने डॉक्टर की बात करी, मैं ये कहता हूँ कि हमारी सरकार ने 1,80,000 रुपये का एक मापदंड बना दिया कि 500 रुपये जिस बंदे की आमदनी है या जिस परिवार की हर रोज़ की, उसके हिसाब से 1,80,000 से नीचे के जो होंगे साल की आमदनी वाले, उनको हम कुछ मदद देंगे। मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी, मैं मनरेगा का काम करता हूँ या और कोई काम करता हूँ, मेरे पास ज़मीन है नहीं। नंबर एक बात तो ये कि मेरे को 30 दिन काम ही नहीं मिलेगा, यानी 365 दिन मेरे को काम नहीं मिल सकता। और दूसरा ये है कि कभी 10 दिन मिल गया महीने में, कभी 20 दिन मिल गया, कभी 15 दिन मिल गया, तो मेरी तो आमदनी तो 1,80,000 से बहुत नीचे गई। मैं ये कहता हूँ कि गरीबी मिटाने में भी जो लोएस्ट तबका है, जिसको हम अंत्योदय बोलते हैं, अंत्योदय डजंट मीन दैट यू शुड गिव ओनली, अंग्रेजी होगी, यानी उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ एक जीने का रास्ता दिखाओ, बल्कि इस देश की संपदा में, इस देश के धन दौलत में किसान का और कमेरे वर्ग का पूरा हिस्सा होगा, तो वो भी ये मानेगा कि हाँ, अब मेरी जेब मजबूत हुई है, अब मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मैं करवा सकूँगा, बच्चों को अच्छा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं मेरे बुजुर्गों को वो मैं दे सकूँगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये मूलभूत चीज़ें हैं। कनेक्टिविटी में मैंने ये कहा कि कनेक्टिविटी में 8 साल में बहुत कुछ हुआ है, उससे भी डेवलपमेंट होती है, लेकिन शिक्षा की पद्धति और उसको पढ़ाने वालों का स्तर अगर एक यकसा हुआ, तो हमारे गांव के बच्चों को भी एक रास्ता मिलेगा बड़े से बड़े ओहदों पे जाने का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।